वाइल्ड कार्ड एंट्री के पहले ही दिन घर में मचा दिया है धमाल। भाई साहब, दिग्विजय राठी ने घर में एंट्री करते ही विवियन डिसेना को दे दिया है मुंह तोड़ जवाब और ले लिया है विवियन डिसेना से टक्कर। मैं नहीं समझने वाला, तुम जो मर्जी कर लो भाई साहब। और कशिश कपूर ने आते ही ईशा शर्मा से कर ली है बहस और लड़ाई। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि बिग बॉस ने फाइनली दो कंटेस्टेंट के घर में करा दी है वाइल्ड कार्ड एंट्री। पहले है हमारे दिग्विजय राठी और दूसरी है कशिश कपूर। जी हाँ दोस्तों, जो ये दोनों स्पेट्स पिला के शो के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं और इन दोनों ने साथ में अज आ कपल शो में पार्टिसिपेट किया था, जहां पर कशिश कपूर ने दिग्विजय राठी को भी शो में फाइनल में ही पैसों के लिए छोड़ दिया था और शो को क्विट कर दिया था, जिसकी वजह से दिग्विजय राठी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो इन दोनों की दुश्मनी शो के बाहर से ही चलती आ रही और दोनों एक दूसरे के कट्टे दुश्मन है। तो बिग बॉस ने शो में तड़का लगा दिया और इन दोनों की कर दी है बिग बॉस के घर में एंट्री। और भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि जो दिग्विजय राठी है ना, ये तो सभी घर वालों की बजा कर रखने वाला है अच्छे से। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि अब ये कोई आम शो तो है नहीं, ये है आप सभी का फेवरेट शो बिग बॉस 18। ये जाना जाता है लड़ाई झगड़ों के लिए और मसालेदार एपिसोड के लिए। तो मसालेदार एपिसोड के लिए बिग बॉस ने ऑलरेडी सभी की तैयारी कर रही है और इस शो के इन दोनों का घर में एंट्री करने से ही पहले स्टेज पर बिग बॉस ने दिग्विजय राठी और दोनों का एक छोटा सा क्लिप बनाया, जिसमें सभी घर वालों का ओपिनियन लिया गया, जिसमें दिग्विजय राठी ने यह साफ साफ कहा कि इस घर में तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को लाइक ही नहीं करता, मैं यहाँ पर किसी को पसंद नहीं करता, मैं किसी को यहाँ पर कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। और बात रही विवियन डिसेना की, तो विवियन डिसेना, आप होंगे बिग बॉस के लाडले, आप होंगे कलर्स के लाडले, लेकिन आप मेरा लाडला नहीं है और मैं आपको मानने वाला भी नहीं हूं। मैं यहाँ पर जनता का लाडला बनने आया हूं और मैं जनता का लाडला बन के दिखाऊंगा। तो विवियन डिसेना, ये जो आप क्रूर बन रहे हो ना, जो ये आपका एटीट्यूड है ना, अपने जेब में रखना। मैं आ रहा हूं शो में आपको टक्कर देने के लिए, आपका एटीट्यूड दिखाने। तो भाई साहब, विवियन डिसेना से दिग्विजय राठी ने शो में आने से पहले, घर में एंट्री करने से पहले ये सब बोल दिया था। और घर में आते ही भाई साहब दिग्विजय राठी ने अब उससे टक्कर भी ले ली है, उस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, जब कशिश कपूर अब शो में आने से पहले उनका ओपिनियन पूछा जाता है कि घर के वालों में, तो कशिश कपूर कहते हैं कि मुझे इस घर में सब बकवास लग रहा है, मैं भी किसी की नहीं सुनूंगी और मैं यहाँ पर किसी की सुनने भी नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर माँ बनने भी नहीं आई हूँ, मैं किसी की माँ बनना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं बस एक पर्सन को लाइक करती हूँ, वो है करणवीर मेहरा। इनका गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरीके से इनका नेचर है, ये काम है, कूल है और सिचुएशन को बड़ी काम तरीके से हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है कि करणवीर मेहरा है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, उनका गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो कशिश कपूर अब रणबीर मेहरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। कशिश कपूर ये भी कहते हैं कि ये जो अविनाश मिश्रा है ना, इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है, ये एकदम का बदतमीज है, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, इसका दिमाग तो घुटने में है। और जो ये आर्गुमेंट करता है ना, उसका कोई बेस ही नहीं होता, उस आर्गुमेंट का कोई सर पैर ही नहीं होता। और जो इसकी फ्रेंड है ईशा, ये दोनों ही ऐसे ही है, ईशा भी एकदम ऐसा ही है। लेकिन जो ये एलिस है, ये वैसे नहीं है, इन ग्रुप में रहकर ये धीरे धीरे वैसी बनती जा रही है। और बात रही विवियन डिसेना की, तो इसको भी तो मैं देख ही लूंगी। तो भाई साहब, दोनों ने घर में आते ही पहले सभी घर वालों के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया, तो ये देखकर तो साफ साफ पता लग रहा है कि बिग बॉस ने इन सभी घर वालों को बजाने के लिए इन दोनों के घर में भेज दिया और इन दोनों घर में भाई साहब घुसकर जो तबाही मचाने वाले हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। याद है आप लोगों को वो सीजन जिसमें एलविश यादव की एंट्री हुई थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री? तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो अब वाइल्ड कार्ड एंट्री कर ली है ना दिग्विजय राठी ने, ये कहीं ना कहीं एलविश की तरह ही आप सभी का घर में एंटरटेन और सभी घर वालों की सबसे ज्यादा तो विवियन डिसेना की बजा कर रखने वाले हैं। और इसकी शुरुआत अब आज के एपिसोड से हो भी चुकी है। अब होता यूं है कि भाई साहब, जब ये दोनों घर में एंट्री कर ली है तो सभी से घर में मिल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे विवियन है वो घर के टाइम कोड बने हुए हैं। तो घर के टाइम कोड बना हुआ है, तो भाई साहब इसकी तो ड्यूटी है घर के सभी मेंबर को ड्यूटी सौंपेंगे। तो ड्यूटी सौंपता है ये दिग्विजय राठी को, कहता है कि आप घर में आए हो तो मैं आपको ड्यूटी सौंप रहा हूँ टॉयलेट साफ करने की। अब दिग्विजय राठी को देखो भाई साहब, दिग्विजय राठी घर में छूटते मुंह मना कर देता है, कहता है मैं नहीं कर रहा, जा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे कहता है मैं नहीं कर रहा। अब इस घर में मैं नया आया हूँ, कम से कम एक हफ्ता तो मैं ये काम टॉयलेट साफ करने वाला काम नहीं करने वाला। हाँ, मुझे कोई और काम करने का हो तो मैं कर लूंगा। तो विवियन डिसेना कहता है लगता है तुझे समझाना पड़ेगा, तू साइड में आ, तू पीछे आ, मैं तुझे समझाऊंगा। तो भाई दिग्विजय राठी कहता है कि मैं नहीं समझने वाला, तू मेरे को समझाएगा, मैं समझने वाला ही नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं समझा सकता, तू तो खास कर नहीं समझा सकता। कहीं ना कहीं भाई साहब इन दोनों के घर में ये
दिग्विजय राठी ने तो घर में आने से पहले ही बोल दिया था कि मैं इसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। विवियन डिसेना की तू होगा बाकी का लाडला, मेरा लाडला तो बिल्कुल बन भी नहीं सकता। तो घर में आते ही इस दिग्विजय राठी ने विवियन डिसेना के ड्यूटी को चैलेंज कर दिया और टॉयलेट साफ करने से मना कर दिया है। दिग्विजय ने कह दिया कि मैं साफ साफ कह दिया कि मैं अब टॉयलेट साफ नहीं करूंगा, मुझे को मर्जी काम करा लो और तू मुझे समझा भी नहीं सकता। अब बात करते हैं कशिश कपूर की। अब कशिश कपूर भी घर में आती है तो वो कहीं ना कहीं ईशा से बात कर रही होती है। तो ईशा क्या तो बोल देती है, कशिश कपूर बोल देती है कि तेरे में अच्छा क्या है ईशा। तो ईशा बोल देती है कि मेरे में सब कुछ तो अच्छा है, देखो ऊपर से नीचे तो अच्छा ही है। तो कशिश कपूर कहते हैं कि तेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है, अंधों में काना राजा बनकर मत रहे, तेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इन दोनों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। भाई साहब अभी एक बात बताओ, जब इन दोनों ने घर में पहले दिन एंटर करी है और पहले दिन ही इन दोनों ने अपने अपने टारगेट को झांसे में ले लिया है। दिग्विजय राठी ने तो विवियन को झांसे में ले लिया है और ये कशिश कपूर ने ईशा को झांसे में ले लिया है। और ये कशिश कपूर कहीं ना कहीं भाई साहब इसकी अविनाश से काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये कशिश कपूर और ईशा और अविनाश मिश्रा की दोनों की जमकर फाइट होने वाली है। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जो अविनाश को टक्कर देने वाली इस घर में एक लड़की की तो आ गई है, वो है कशिश कपूर और इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। क्योंकि इसने शो में आने से पहले ही बोला था कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई साहब, क्योंकि जो ये कशिश कपूर अविनाश मिश्रा को जो उनकी गैंग है ना, चुगली गैंग, इसकी तो अच्छे से बजा कर लेने वाली है कशिश कपूर। और जो दिग्विजय राठी है ना, ये भी अब विवियन डिसेना की बजाने वाला है क्योंकि इस घर में कोई नहीं है इतना जो विवियन डिसेना के खिलाफ बोल पाता है। तो मुझे भाई साहब ये देखकर काफी मजा आ रहा है। तो जो दिग्विजय आती है ना, ये अब कोई तो आया है घर में जो इस विवियन डिसेना के खिलाफ जाएगा और उसको चैलेंज करेगा, उससे लड़ेगा। तो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है कल के जो अपकमिंग एपिसोड है। इन दोनों को जो ये दोनों एंट्री की है, ये घर में काफी ज्यादा एंटरटेन और लड़ाई झगड़ा करने वाले और विवियन डिसेना की अच्छे से बजाने वाले हैं। वेल ये इन दोनों की बालकट एंट्री हो चुकी है और हम आज के एपिसोड में ये भी देखने वाले हैं कि विवियन है उसको नॉमिनेशन की पावर मिलने वाली है। तो वो श्रुतिका को नॉमिनेट करने वाला है, रणबीर मेहरा को नॉमिनेट करने वाला है और देखते हैं कि किस किस को नॉमिनेट करने वाला है। तो इस सबसे नॉमिनेशन की पावर एक पर्सन को मिली है, वो है विवियन डिसेना। तो देखते हैं ये विवियन डिसेना किस किस को नॉमिनेट करता है। वेल मिलते हैं बिग बॉस के अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस पेज को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हम आपको बिग बॉस की बैक टू बैक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए जल्दी से। मिलते हैं कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।